मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसके प्रथम अधिकार के 198 श्लोकों में से हम 134वां श्लोक पढ़ रहे हैं। कल हमने इस 134वें श्लोक को वैसे पढ़ लिया था, किंतु यहाँ जो बात कही कि आत्मा शून्य नहीं है, आत्मा जड़ नहीं है, आत्मा पंच महाभूत से उत्पन्न नहीं हुआ है, आत्मा कर्ता नहीं है, आत्मा एक नहीं है, आत्मा क्षणिक नहीं है, आत्मा विश्वव्यापी नहीं है और आत्मा नित्य नहीं है। एकांत से, सभी के आगे क्या लगा देना, एकांत से। ये 8 बातें नहीं है, नहीं है, नहीं है कहा था। और साथ में फिर ये कहा कि आत्मा शरीर प्रमाण है, चैतन्य का घर है, कर्ता है, भोक्ता है और एक ही समय में उत्पाद व द्रव्य सहित है। तो ये जो बाद में कहा, ये भी एकांत से नहीं समझना। क्या ऊपर 8 बातें कही कि एकांत से आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और फिर बाद में जो बातें कही कि आत्मा शरीर प्रमाण है, चैतन्य का निलय है, कर्ता भोक्ता और उत्पाद व द्रव्य युक्त है। ये जो 5 बातें कही, तो ये भी एकांत से नहीं है। तो साहब यहाँ लिखा तो है नहीं, इसमें तो नीचे तो लिखा तो है ही नहीं कुछ। कि लिखा नहीं हो तो भी आचार्यों ने एक बात कही है। क्या कही है? कि हम चाहे कथनचित कह पाए या नहीं कह पाए, लिख पाए या नहीं लिख पाए, हमारे हर वाक्य में कथनचित लिखा हुआ ही है। हमारे हर वाक्य में कथनचित कहा हुआ ही है। स्टैंडिंग ऑर्डर है ये। क्या है ये? हाँ निकलते हैं ना गवर्नमेंट में, स्टैंडिंग ऑर्डर निकलते हैं। जैसे हमने अपने स्कूल में एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकाल रखा है कि जब कभी भी मैं स्कूल में नहीं होऊंगा, मैं प्रिंसिपल हूँ ना, तो मैं कभी नहीं होऊंगा, मान लो अचानक काम आ गया, मैं नहीं पहुंचा, छुट्टी पे रह गया, कुछ भी हो गया, तो अब मेरे को बार बार कहने की और लिखने की आदेश निकालने की ज़रूरत नहीं है कि मैं छुट्टी पे रहूँगा तो कौन प्रभारी रहेगा, किसकी जिम्मेदारी रहेगी। एक निकाल दिया हमने कि जो भी सीनियर मेरे बाद है बस वो प्रभारी रहेगा, उसकी जिम्मेदारी रहेगी। अब वो कहेंगे साहब मेरे को तो लिखा ही नहीं, इन्होंने पहले लिखा ही नहीं, मैंने एक बार लिख दिया बस, अब बार बार लिखना ही नहीं मेरे को। समझ गए? स्टैंडिंग ऑर्डर। लिखा हो ना लिखा हो, कहा हो नहीं कहा हो, एक बार कह दिया ना कि जब जब मैं नहीं होऊंगा तो मेरे बाद जो सीनियर है वो प्रभारी रहेगा। तो साहब वो भी छुट्टी पे होगा तो फिर क्या करोगे? कि उसके बाद जो सीनियर है वो रहेगा। साहब वो भी नहीं होगा तो उसके बाद जो है वो रहेगा। साहब कोई अध्यापक नहीं होगा तो वो बाबू रहेगा। साहब बाबू भी नहीं रहेगा तो चपरासी रहेगा, उसमें क्या है? जो होगा वो रहेगा। तो ऐसे जैनाचार्यों ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकाला है। क्या निकाला है? कि हम कभी लिखें या ना लिखें, बोले या नहीं बोले, हमारे हर वाक्य में स्यात् लगा हुआ ही समझना, कथनचित लगा हुआ ही समझना। हम एकांत से, हम सर्वथा कोई बात कहते ही नहीं है।
तो यहाँ कहा कि आत्मा शरीर प्रमाण है, तो सर्वथा शरीर प्रमाण है या कथनचित? कथनचित। यहाँ का आत्मा कर्ता भोक्ता है, तो सर्वथा या कथनचित? यहाँ का आत्मा उत्पाद व द्रव्य संयुक्त है, तो सर्वथा के कथनचित? अरे हर वाक्य में कथनचित है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। और क्या कह रहे हैं, और क्या रह गया? चैतन्य। तो आत्मा चैतन्य है क्या? सर्वथा है क्या? आत्मा चैतन्य सर्वथा है क्या? तो बोले नहीं, कथनचित चैतन्य है और कथनचित जड़ है। गजब हो गया, ये तो बात कभी सुनी नहीं कि आत्मा जड़ है। कि पंडित जी आप उल्टा पुल्टा क्या पढ़ाते हो? है? अभी इसमें लिखा हुआ पढ़वाता हूं आपको, ठीक है? अभी मैं कह रहा हूं तो हो सकता है कई लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा होगा कि आत्मा जड़ है कैसे। मैं यहां लिखा हुआ पढ़वाता हूं आपको, है? हाँ, पर की अपेक्षा भी, और अपने आत्मा में अनंत गुण है ना, तो उनमें जो ज्ञान गुण है उसके अलावा अन्य गुणों की अपेक्षा जड़ है, और पर की अपेक्षा भी है वो। अभी देखो ये पढ़वाते हैं, देखो अभी सबसे एक एक बिंदुवार बात करते हैं। सबसे पहले बिंदु आया था कि आत्मा शून्य नहीं है, तो शून्य नहीं है तो पहले तो ये समझो कि शून्य कह कौन रहा है। अब एक बात समझना, यहाँ अन्य मत में जो माने गए सिद्धांत तो उन मत वालों का उल्लेख करके बात करेंगे, पर अन्य मत वालों को समझाने नहीं जा रहे हैं। क्या अन्य मत वालों का खंडन कर नहीं रहे हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। अपने को तो अपने अंदर कोई ऐसी मान्यता वाले बैठे हो जैनों में, तो उन जैनों की मान्यता का खंडन करना चाहते हैं, बाकी अन्य मतियों का खंडन नहीं है। किसका खंडन नहीं है? जैनों में। हमारे घर में कोई ऐसा हो जो ये मानता हो कि आत्मा शून्य है, तो साहब ऐसे कौन मानता? अरे बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग कहते कहाँ आत्मा, आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता जी। आत्मा कुछ नहीं होता, हाँ आत्मा कुछ नहीं होता, आत्मा फात्मा सब ये बातें छोड़ो। तो उसको बता रहे हैं, देखो अभी आगे आत्मा की सिद्धि भी करेंगे। देखो अभी तो थोड़ा सा ये 3 पेज है, मेरा विकल्प है आज ही हो जाए, पर ये आज मुझे लग नहीं रहा है। देखते, शून्यवादी का सिद्धांत थोड़ा जल्दी पढ़ूंगा, आप रोक देना नहीं समझ में आएगा। शून्यवादी का सिद्धांत है कि संसार में कोई भी वस्तु विद्यमान नहीं है। ये जितने स्त्री, घर, कपड़ा, घड़ा आदि पदार्थ हैं, मिल तो गया ना सबको 80 नंबर पेज पर, समस्त भ्रम स्वरूप है। इसलिए आत्मा भी कोई पदार्थ नहीं है, ये भी एक भ्रम ही है। थोड़ी सी चर्चा तो कल की थी मैंने आपसे। इसका समाधान आचार्य देते हैं। आचार्य क्या समाधान दे रहे हैं? देखो, तुमने जो एकांत से आत्मा को शून्य मान रखा है, यह बात सर्वथा मिथ्या है। क्या कह रहे हैं? हाँ, कौन सी बात? कि जो तुमने आत्मा को एकांत से शून्य कहा, तो क्या कथनचित शून्य कह सकते हैं क्या? हाँ, कथनचित शून्य कहो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर एकांत से आप कहोगे आत्मा को शून्य, ये नहीं चलेगा। वो कैसे चलेगा? एकांत कथनचित वाला वो भी आएगा। अभी देखो कि तुमने जो एकांत से आत्मा को शून्य मान रखा है, यह बात सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं इत्यादि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से आत्मा प्रत्यक्ष सिद्ध है। आत्मा शून्य हो, आत्मा हो ही नहीं, तो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये कौन बोल रहा है? ये कौन महसूस कर रहा है? इसका मतलब आत्मा नाम की कोई चीज है जो अपने को सुखी दुखी अनुभव करती है। इसलिए सर्वथा शून्य न कहकर किसी रीति से, क्या कहा? सर्वथा शून्य न कहकर किसी रीति से आत्मा शून्य है। ये जैनाचार्यों का वचन है।
क्या वचन है? किसी रीति से आत्मा शून्य है, है? हाँ हाँ, लेकिन किसी रीति से है, ये बात भी समझ में आनी चाहिए अपने को, और किसी रीति से नहीं है, ऐसा आत्मा का स्वरूप तुमको मानना चाहिए। यदि तुम ऐसा मानते हो तो किसी प्रकार का दोष नहीं आता। कैसा मानो कि कथनचित शून्य और कथनचित अशून्य, ऐसा मानो तो कोई दोष नहीं आएगा तुम्हारी बात में, क्योंकि पर रूप की अपेक्षा से आत्मा की नास्ति अर्थात शून्यता है। पर की अपेक्षा देखो तो आत्मा शून्य है नहीं, किंतु स्वरूपादि की अपेक्षा से आत्मा विद्यमान ही है। जिस प्रकार घटत्व और पटत्व, घट घड़ा और पट मतलब कपड़ा, इन दोनों में घटत्व रूप से तो घट है, परंतु पटत्व रूपेण नहीं है, क्योंकि घट का घटत्व ही स्वरूप है, पटत्व उसका स्वरूप नहीं है, किंतु पररूप है। उसी प्रकार आत्मा भी अपने आत्मस्वरूप तथा ज्ञानादि गुणों की अपेक्षा से है, परंतु पुद्गलत्व तथा स्पर्श आदि की अपेक्षा से नहीं है, क्योंकि पुद्गलत्व तथा स्पर्श आदि आत्मा के स्वरूप नहीं पररूप है। इसलिए इस रीति से कथनचित आत्मा शून्य भी है और किंतु सर्वथा नहीं। कथनचित आत्मा शून्य है, बोलो आत्मा शून्य है, ये बात तो आप नहीं मानते, ठीक है? यहाँ जितने बैठे वो तो आत्मा शून्य तो नहीं मानते, पर आत्मा कथनचित शून्य है ये भी नहीं मानते होंगे आप लोग, है? हाँ, पर की अपेक्षा शून्य है ना, पर की अपेक्षा शून्य समझ में आया आपको? घटत्व पटत्व समझ में आया? देखो दूसरे उदाहरण से बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए अभी किसी ने पूछा, यहाँ कोई आया, ठीक है, और उसने पूछा क्यों अजीत जी बदावत हैं? तो अपन कहेंगे नहीं है। उसने वापस पूछा जरा देख लो ना, कहीं आए हो आप, जरा देख लो ना, कहीं पीछे बैठे हो, अजीत जी बदावत आए जरा देख लो। तो हमने कहा नहीं है, नहीं। उसने फिर कहा अजीत जरा ढंग से देख लो ना, हमको जरूरी काम था, कहीं अजीत जी बदावत आए हो, जरा देख लो। अरे हम कोई नहीं है। क्या जवाब होगा? क्या बोला आपने? अरे यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब क्या? क्यों आप सब नहीं हो गया? अरे हम सब हैं, लेकिन जिसकी तुम पूछ रहे हो वो नहीं है। अब तुमको 2 बार कह दिया, तुम मान नहीं रहे हो, तो हम कह रहे हैं तो कोई नहीं है। हमारे कोई नहीं है का मतलब अजित बदावत नहीं है, यही है, बाकी सब तो है ही, उसमें क्या है? बाकी सब तो है ही, तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो ना वो नहीं है, यही हम कहना चाहते हैं। और उसको इस रूप में कहा जाता है, जब 2 बार नहीं माने आदमी तो क्या कहे? बोलो कैसे कहते हैं? क्या बोलते हो आप? नहीं है जी, कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है, जाओ जाओ, कोई नहीं है यहाँ पे। तो ये कथनचित शून्य कथनचित अशून्य, घट को घटपने से है, पटपने से नहीं है। घड़ा रखा है आपके पास, में घड़ा रखा है, घड़े खूब सारे रखे, किसी ने कहा कपड़ा है क्या? हमने कहा नहीं। तो नहीं है का मतलब क्या है? घड़ा नहीं है, ये मतलब है क्या कि तुम जो मांग रहे हो वो नहीं है? बाकी तो चीजें हैं, लेकिन तुम जो मांग रहे हो वो नहीं है। तो ऐसे ही आत्मा शून्य है, कथनचित। कथनचित शून्य मतलब तुम अगर दूसरी चीजें मांगोगे, पुद्गल मांगोगे, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, तो हम कहेंगे कि नहीं है, तो शून्य हो गया ना। समझ में आ रही बात? तो जिस स्वरूप की अपेक्षा है और पर रूप की अपेक्षा नहीं। बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, चलो आगे। दूसरा सिद्धांत नैयायिक वाला। नैयायिक यह मानते हैं कि जब तक आत्मा संसार में रहता है तब तक तो ज्ञान सुख आदि से के संबंध से ये ज्ञानी तथा चेतन कहा जा सकता है। देखना दुनिया में कैसी कैसी मान्यताएं चलती हैं।
वो कह रहे हैं जब आत्मा संसार में रहता है ना तब तो उसमें ज्ञान भी है, सुख भी है, सब कुछ है। लेकिन जब मोक्ष होता है ना तब न ज्ञान रहता है, न सुख रहता है, कुछ नहीं रहता। नैयायिक कह रहे हैं कि जब तक आत्मा संसार में रहता है तब तक तो ज्ञान सुख आदि के संबंध से यह ज्ञानी तथा चेतन कहा जा सकता है, किंतु जिस समय इसका मोक्ष हो जाता है उस समय इस आत्मा के साथ किसी प्रकार के ज्ञान सुख आदि का संबंध नहीं रहता। अब ये बातें क्या है, आप जनरली नहीं सुनते हो, इस मतलब कभी कभी आती है, इसलिए थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, पर नैयायिक की ऐसी मान्यता है। उस समय इस आत्मा के साथ किसी प्रकार के ज्ञान सुख आदि का संबंध नहीं रहता। उनका सिद्धांत भी है कि नवानाम आत्म विशेष गुणानाम उच्छेद पुरुषस्य मोक्ष इति, अर्थात बुद्धि सुख इच्छा दुख द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार, ये आत्मा के 9 विशेष गुण हैं। जिस समय ये 9 गुण आत्मा से जुदे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उस समय आत्मा का मोक्ष हो जाता है। इसलिए मोक्षावस्था में आत्मा सर्वथा जड़ है? हाँ, आप और हम ही आते हैं। इस मत के हैं, नैयायिक मत के, न्याय मत है पूरा, न्याय दर्शन है पूरा का पूरा। उस न्याय दर्शन के मानने वाले नैयायिक कहलाते हैं। जैसे जिन मत के मानने वाले जैन कहलाते हैं, ऐसे न्याय मत के मानने वाले नैयायिक कहलाते हैं। तो ये नैयायिक मत वाले ऐसा मानते हैं कि आत्मा के 9 गुण हैं, आत्मा के 9 गुण मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि ये 9 गुण क्या है, ऊपर से चिपके हुए हैं। आत्मा में तो कोई है नहीं गुण अलग, वास्तव में तो आत्मा में कोई गुण नहीं है, आत्मा तो निर्गुण है, और 9 गुण उसमें संसार दशा में चिपक जाते हैं, इसीलिए वो संसार में घूमता भटकता रहता है। और जब वो 9 गुण छूट जाए तो मुक्त हो जाता है, ऐसी मान्यता है उनकी। इसलिए वो कह रहे हैं आत्मा मोक्ष अवस्था में जड़ है, क्योंकि 9 गुण हट जाएंगे, ज्ञान वगैरह सब हट जाएंगे, ऐसी मान्यता वाले। तो उत्तर दे दें, देखो क्या समझा रहे हैं। उसका समाधान आचार्य देते हैं कि तुमने जो एकांत से आत्मा को जड़ मान रखा है वह सर्वथा असत्य है, क्योंकि ज्ञान आदि गुण आत्मा से सर्वथा भिन्न स्वरूप नहीं है जिससे वे मोक्ष अवस्था में छूट जाए, तथा ज्ञान गुण के छूटने से आत्मा सर्वथा जड़ हो जाए, किंतु आत्मा कथनचित जड़ है। अब ये जैनाचार्यों की बात है, आत्मा कथनचित जड़ है। देखो मैं कह रहा था आपको लिखा हुआ दिखाऊंगा, ये लिखा हुआ आ गया, क्या आ गया? आत्मा कथनचित जड़ है तथा आत्मा कथनचित चेतन भी है, अर्थात जब तक इस आत्मा के साथ कर्मों का संबंध रहता है तब तक तो इसको जड़ भी कह सकते हैं। किस अपेक्षा से जड़ कहा? कर्म की अपेक्षा। कर्म जड़ है ना, और कर्म के साथ है। किंतु जिस समय मोक्षावस्था में कर्मों का संबंध छूट जाता है उस समय यह चेतन है, जड़ नहीं, क्योंकि ज्ञानादि गुणों से आत्मा कोई जुदी वस्तु नहीं तथा ज्ञानादि गुण चेतन है, और ज्ञानादि गुणों का जिस अवस्था में प्रकटीकरण हो जाता है वही वास्तविक मोक्ष कहा गया है। इसलिए आत्मा सर्वथा जड़ कदापि नहीं हो सकती। नैयायिक वाले कह रहे हैं संसार दशा में चेतन है और मोक्ष होने पे जड़ है, और जैनाचार्य कह रहे हैं कि संसार दशा में कथनचित जड़ है और मुक्त अवस्था में चेतन। संसार दशा में कर्म का साथ है, कर्म के निमित्त से जड़ कह रहे हैं। अभी अपने को जितना ज्ञान आत्मा का है उतना नहीं प्रकट है ना अभी कर्म के उदय से, तो कोई आदमी को समझ में नहीं आता तो कह नहीं देते तुम मुंह रखो, ऐसे नहीं बोलते तुम मुंह रखो। कोई विद्यार्थी को 10 बार पढ़ाया गुरुजी ने और वो समझता ही नहीं, याद ही नहीं कर कुछ, पत्थर है क्या? पत्थर है, जड़ है तू, ऐसा बोलते। तो जड़ क्यों बोल दिया? ज्ञान नहीं है क्या उसके बाद? ज्ञान तो है
पर इतना नहीं है कि जितना गुरुजी बता रहे वो समझ जाए। क्यों ज्ञान नहीं होता तो घर से चल के यहाँ तक कैसे आता है स्कूल तक? घर से स्कूल तक चल के आया ना, ज्ञान है तभी तो आया। अपनी कॉपी किताब बैग में रख के घर ले जाएगा, अपना टिफिन रेस्ट में खाना नहीं भूलेगा तो ज्ञान तो है ना। अगर ज्ञान नहीं होता, जड़ होता वो, तो फिर टिफिन कैसे खाता? टिफिन खाली होने के बाद वापस बंद करके बैग में कैसे धर लेता? कैसे अपनी किताब कॉपियां संभाल के घर ले जाता वापस? तो जड़ तो नहीं है, पर जड़ कह दिया जाता है किसी अपेक्षा से। तो भैया जो विषय हम पढ़ा रहे हैं वो तो तुमको नहीं समझ रहे, इसलिए जड़ कहते। तो किसी अपेक्षा आत्मा को जड़ कहना वो तो सही है, लेकिन सर्वथा जड़ कहना ये गलत है। दो बिंदु समझ में आ गए। आत्मा शून्य नहीं है। दूसरा, आत्मा जड़ नहीं है। अब तीसरा बिंदु, ये दूसरा वाला पूरा पढ़ लिया क्या पढ़ना? हो गया ना, दूसरा हो गया। हाँ, अब तीसरा, पंच महाभूत से उत्पन्न वाला। नास्तिक चारवाक का सिद्धांत है। नास्तिक दर्शन है चारवाक दर्शन। वो कहता है, क्या कहता है कि आत्मा कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, आदि अंत से रहित भी नहीं है, मतलब अनादि अनंत नहीं है वो। उसकी आदि भी, शुरुआत भी है और उसका अंत भी है। किंतु जिस समय पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन चार भूत, ये अशुद्ध छप गया है, ठीक है? ये चार भूत नहीं होते, 5 भूत होते हैं। यहां एक और लगाना, आकाश। पृथ्वी, जल, तेज मतलब अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों का परस्पर मेल होता है। उस समय एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है, वही आत्मा तथा चेतन नाम से पुकारी जाती है। इसलिए जब आत्मा कोई वस्तु ही नहीं ठहरा, तो उसके अधीन जो स्वर्ग मोक्ष आदि अवस्थाएं मानी जाती हैं, वे भी सर्वथा झूठ हैं। क्योंकि यदि वे होती तो प्रत्यक्ष देखने में आती तथा आत्मा भी आदि अंत से रहित सिद्ध होता। इसलिए यह देह ही आत्मा है। संसार में अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, यही स्वर्ग है। अच्छा अच्छा खाने को नहीं मिलता, ये नरक है। और अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, ये स्वर्ग है। और मोक्ष है यही। इसलिए जिनको स्वर्ग मोक्ष के सुख का अनुभव करना हो, उन्हें तो संसार में खूब कर्ज लेकर भी मिष्टान्न खाना चाहिए। क्योंकि जब ये देह या आत्मा नष्ट हो जाएगा तो फिर लौट कर नहीं आएगा, जिससे उसे लिया हुआ ऋण चुकाना पड़े। हाँ, मजे वाली बात। अब कौन है ये चारवाक? कौन है कन्हैया राजी साहब? तो कौन है ये नास्तिक लोग? कहाँ रहते हैं? उदयपुर में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? होंगे। और सेक्टर 11 में है कि नहीं है? रहते हैं? नहीं, देखे कि नहीं देखे? कहीं मिल जाते हैं ना। वो कहते हैं अरे जो कुछ है सब यही है, इसके बाद कुछ नहीं है। नरक देखना हो चले जाओ, हड्डियों के वार्ड में चले जाओ, हॉस्पिटल में। नरक देखना हो तो, और स्वर्ग देखना हो तो वो देख लो अंबानी के घर में। यही स्वर्ग है, यही नरक है, और जो कुछ यही है। इसके बाद तो कुछ होता नहीं है, फिर तो मर जाता है, फिर जला देते, फिर कुछ बचता नहीं है। हाँ, खा पी के मौज करो। हाँ, जब तक जीना है तो मजे से जियो, पैसे नहीं हो तो कर्ज करके घी पियो। क्या कह रहा है वो? पंच महाभूत से उत्पन्न हुआ। पंच महाभूत मतलब पृथ्वी। पृथ्वी मतलब यूं समझो मिट्टी, ठीक है? जल मतलब पानी। सरल भाषा में बताऊं आपको, वो ये कह रहा है जहां मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और खाली स्थान, आकाश मतलब खाली स्थान, ये 5 चीजें मिल जाती है तो वहां जीव उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि सामान्यतः ऐसा देखने में जाता है। अब ये शरीर क्या है? मिट्टी है, पानी है, इसमें गर्मी है ना, आग है, हवा है,
ये श्वास ले रहे कर रहे, अंदर हवा है और खाली स्थान आकाश है, और यह आत्मा है। तो वो कह रहे हैं कि ये 5 तत्व मिल गए, जहां मिल गए वह आत्मा हो जाता है। ये बिखर जाए तो आत्मा नष्ट हो जाता है, विलीन हो गया, खत्म बात। और बोले स्वर्ग नर्क होते तो दिखते ना आंखों से, कहीं दिखते तो है ही नहीं। हिमालय पर्वत है तो दिखता है ना, हिंद महासागर है तो दिखता है, गुलाब बाग है तो दिखता है, तो स्वर्ग नर्क है तो दिखते क्यों नहीं है? दिखते नहीं इसका मतलब है नहीं, ये कहना है उसका। उसका कहना क्या है? हाँ, उसका तर्क क्या है? आत्मा कहाँ उत्पन्न हो जाता है? जब 5 चीजें मिलती है। कौन कौन सी 5 चीजें? अब मैं वो टेक्निकल भाषा नहीं बोल रहा, मिट्टी, पानी, आग, गर्मी, समझ लो, ताप है ना, मिट्टी, पानी, गर्मी, हवा और खाली स्थान, ये 5 चीजें मिल गई तो बोले जीव हो जाता है। तो आचार्यों ने ये कहा, गरम रोटी होती है उसमें 5 तत्व मिल गए। गरम गरम रोटी, फूली हुई रोटी है, उसमें मिट्टी तत्व है कि नहीं है? पृथ्वी तत्व, जो आटा है वो पृथ्वी तत्व है ना, मिट्टी में से ही तो निकला है, मिट्टी है वो। और जल, पानी डाला कि नहीं आटा उछलते समय, पानी है कि नहीं रोटी के अंदर? और हवा है कि नहीं? फूली हुई रोटी है, हवा है। और गर्मी, अग्नि है कि नहीं उसके अंदर? गर्म है ना, गरम गरम रोटी है। और खाली स्थान है कि नहीं अंदर? खाली स्थान है ना, फूली हुई रोटी है। तो 5 तत्व है, जीव का है उसमें। आचार्यों ने चारवाक से पूछा, भैया तू कह रहा है 5 तत्व मिल जाते हैं वहां जीव हो जाता है, तो फूली हुई रोटी, गरम रोटी में कहां 5 तत्व तो मिल गए, जीव कहां है बता? बोले एक हांडी में, मटकी में राब बन रही है तो 5 तत्व मौजूद है वहां पर। मटकी में राब बना रहे हो, ढक रखी है आपने, 5 तत्व है कि नहीं है? अंदर जो आपने बाजरी, मक्की जो भी डाली है वो पृथ्वी तत्व है। पानी डालते हो नहीं राब बनाने के लिए, तो जल तत्व है। अब वो बनती हुई चूल्हे पे चढ़ी हुई है तो अग्नि है कि नहीं उसमें, गर्म है। और वायु, वाष्प बनी रही है, हवा है उसके अंदर। और पूरी थोड़ी भर देते हो ऊपर तक खचाखच, आधी तो भरते हो, तो आधी खाली स्थान भी है ना, आकाश भी है, 5 चीज है। फिर जीव कहाँ है उसमें? है? तर्क की तुलना पे 1 सेकंड में धराशायी होती है बातें, सुनने में अच्छी लगती है, पर जब उनका ऑपरेशन करते हैं तो देखो क्या कह रहे हैं आचार्य। इस सिद्धांत का खंडन आचार्य करते हैं कि तुम सर्वथा आत्मा को पृथ्वी आदि से पैदा हुआ मानते हो, यह बात सर्वथा झूठ है, क्योंकि अचेतन से चेतन की उत्पत्ति कदापि नहीं हो सकती। अचेतन मिलकर के चेतन बन जाए, ये 3 काल में संभव? ये तो साइंस भी कह रहा है कि कोई भी पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता और नया उत्पन्न नहीं होता, और एक पदार्थ दूसरे पदार्थ रूप नहीं होता। ये साइंस की थ्योरी भी है। तो क्या करें? अचेतन से चेतन की उत्पत्ति, बोलो हम कहा, हम कैसे? अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अचेतन से चेतन की उत्पत्ति हो सकती है क्या? बोलो हो सकती है क्या? आत्मा चेतन है तथा पृथ्वी आदि अचेतन है, वे किसी प्रकार भी आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि ऐसा ही होवे तो रोटी आदि पदार्थों से, रोटी का बता दिया ना अभी आपको, समझा दिया, रोटी आदि पदार्थों से, आदि में एक मटकी का बता दिया आपको, राब वाला, ऐसे और भी चीजें लगा सकते हो आप। कहते यदि ऐसा होवे तो रोटी आदि पदार्थों से पृथ्वी आदि का संबंध होने पर भी चेतन की उत्पत्ति क्यों नहीं होती? तथा जिस समय बालक उत्पन्न होता है, अब एक दूसरा तर्क दे रहे हैं कि आत्मा अगर पहले था नहीं, जन्म के पहले, और मरने के बाद होगा नहीं, तो वो कह रहे हैं जिस समय बालक उत्पन्न होता है उसके मुख में स्तन दिया जाता है
उस समय बिना सिखाए ही वह जन्मांतर के संस्कार से दूध पी लेता है, सो कैसे? बोले वो आत्मा पहले नहीं था, नया उत्पन्न हुआ है, तो जन्मते बच्चे को माँ दूध पिलाती है, तो ठीक है उसके मुंह में दे दिया, लेकिन उसके बाद उसको कैसे दूध पीना, मुंह चलाना, वो किसी ने सिखाया उसको? तो वो पिछले जन्मों के संस्कार है ना, तभी तो वो कर रहा है। तो पिछले जन्मों के संस्कार है, इसका मतलब पिछले जन्मों में वो था। अगर नया उत्पन्न हुआ होता तो अभी उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती, बिना ट्रेनिंग के उसको कैसे समझ में आई ये बात? भूख लगी है तो रो, ये किसने सिखाया उसको? भूख लगने पर रो, ये किसने सिखाया उसको? पिछले जन्मों के संस्कार। इसका आत्मा पहले से था। क्या कह रहे हैं? तथा जिस समय बालक उत्पन्न होता है, उस समय जब उसके मुख में स्तन दिया जाता है, उस समय बिना सिखाए ही वह जन्मांतर मतलब दूसरे जन्मों के संस्कार से दूध पी लेता है। सो कैसे? क्योंकि तुम तो जन्मांतर मानते ही नहीं। तथा अनेक मनुष्य, तीसरा तर्क, पहला तर्क तो वो रोटी वाला, दूसरा तर्क ये जन्मते बालक के दूध पीने वाला, और तीसरा तर्क कह रहे कितने ही अनेक मनुष्य पूर्व भव की वस्तुओं को स्मरण करते हुए भी देखने में आते हैं। कितने ही लोग जाति स्मरण, पूर्व भव की बातें याद आ जाती है उनको। अभी कुछ समय पहले इधर नाथद्वारा के साइड का आ रही थी ना घटना, तो पिछले जन्मों की सारी बात बता दी उसको। तो कितने लोगों को पिछले भवों की, तो पहले नहीं था आत्मा, तो कैसे याद करेगा? लेकिन याद कर रहे, इसका मतलब आत्मा पहले था। आत्मा अनादि अनंत है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि आत्मा अवश्य ही अनादि अनंत है। इसलिए अब बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, कथनचित जड़ है, कथनचित शून्य है, दो दिखाई। अभी कथनचित पंच महाभूत से उत्पन्न है, यह बता रहा हूं। क्या कह रहे हैं? देखो, आत्मा को कथनचित ही भूत जनित तुमको मानना चाहिए। यदि ऐसा मानोगे तो कोई दोष नहीं आता। अच्छा, पंचभूत से उत्पन्न कथनचित, हाँ कथनचित उत्पन्न है, उसमें क्या है? अरे अनादि से शरीर के साथ ही उत्पन्न हो रहा है। जब जब जन्म लेता है शरीर के साथ ही लेता है, तो शरीर की अपेक्षा, शरीर के साथ की अपेक्षा पंचभूत से उत्पन्न है। शरीर पंचभूत से बना है। जिनागम में कितनी अपेक्षाएं हैं। कोई अगर हमको ये कह दे कि साहब आत्मा पंचभूत से उत्पन्न है, हम तो उखड़ जाएंगे। पंचभूत से कैसे उत्पन्न? हाँ भैया, ये भी अपेक्षा है, कथनचित है भैया, शरीर की अपेक्षा है। देखो, अनादि का कथनचित ही भूत जनित तुमको मानना चाहिए। यदि ऐसा मानोगे तो कोई दोष नहीं आता, क्योंकि संसारी आत्मा का संबंध देह के साथ अनादि काल से चला आ रहा है। अर्थात संसारी जीव की कोई अवस्था ऐसी नहीं है कि जिस अवस्था में देह के साथ संबंध न होवे। इसलिए देह आत्मा का कथनचित अभेद होने से आत्मा भूत जनित भी है, परंतु देह रहित अवस्था में वह भूत जनित न होने से आत्मा सर्वथा भूत जनित नहीं हो सकती। समझ में आई बात? तीन सिद्धांत, अभी अपन ने तीन सिद्धांत पढ़ लिए। मैं कितना भी जल्दी करूंगा तो पूरे तो नहीं होंगे, है ना, इसलिए 5 मिनट में पहले पक्के कर लो तीन सिद्धांत। हाँ, तीन सिद्धांत इसलिए पक्के कर लो। पहला, आत्मा सर्वथा शून्य नहीं है, कथनचित शून्य है, कथनचित अशून्य है। ध्यान रखना, जैनाचार्य ये नहीं कह रहे कि शून्य नहीं है का मतलब, वो कह रहे कि शून्य है, तो जैनाचार्य ये नहीं कह रहे कि शून्य नहीं है, वो कह रहे कथनचित शून्य है, कथनचित शून्य नहीं है। अन्यमति कह रहा है कि आत्मा जड़ है, तो जैनाचार्य ये नहीं कह रहे कि आत्मा चेतन है, वो ये कह रहे आत्मा कथनचित चेतन है और कथनचित जड़ है। अगर ये बात समझ जाओगे तब तो जैन दर्शन का जो वस्तु स्वरूप है वो समझ जाओगे।
और अगर ये बात नहीं समझ पाओगे कथनचित वाली, तो फिर हम में और अन्य मत में कोई अंतर नहीं। तो सब वो जड़ मान रहे हैं, हम चेतन मान रहे हैं। अरे तो चेतन मानने वाले भी हैं दुनिया में, ऐसा नहीं वो चेतन नहीं मानते हैं, चेतन मानने वाले मत भी हैं, पर वो सर्वथा चेतन ही मान रहे हैं। तो यह कह रहे कि तुम चेतन और सर्वथा, मतलब कथनचित चेतन और कथन। ऐसे तीसरे सिद्धांत में वो कह रहे, पर उसने कहा था चार्वाक ने कि पंचभूत से उत्पन्न है, तो जैनाचार्य ये नहीं कह रहे पंचभूत से उत्पन्न नहीं है। क्या कह रहे हैं अब आप बोल के बताओ। हाँ, कथनचित पंचभूत से उत्पन्न है और कथनचित पंचभूत से उत्पन्न नहीं है। समझिए, कथनचित जैनाचार्यों का तो दुनिया के सभी दर्शनों को आह्वान किया है कि भैया आप जो भी मानते हो, आप जो भी कहते हो, जो भी लिखते हो, आप तो उसके आगे एक शब्द लगा दो बस। आप सब हमको सहमत, हम सहमत है आपकी सब बातों से, आप जो भी कहोगे हमें स्वीकार है, बशर्ते आप अपनी बातों के आगे एक शब्द लगा दो। क्या लगा दो? कथनचित लगा दो, बस बस हमको मंजूर है। और जैनाचार्य कहते हैं अगर मेरा बेटा भी सर्वथा लगा के लाएगा तो मैं कहूंगा कि ये हमारा जैन नहीं है। मेरा भाई भी ये कहेगा कि सर्वथा, तो कह देंगे भैया ये जैन बात नहीं है, ये जैन मत की बात है। समझ में आ रही बात? चलो आप, हाँ क्या कह रहे थे, आपको क्या समझ में नहीं आया था? तीसरे वाले में उन्होंने कहा था चार्वाक में कि पंचभूत से उत्पन्न हुआ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मिला, आत्मा उत्पन्न हो गया। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर 5 चीज़ों के मिलने से ही आत्मा उत्पन्न होता हो, तो रोटी जो गर्म फूली हुई रोटी है उसमें 5 चीज़ें हैं, तो वहाँ आत्मा होना चाहिए, पर आत्मा नहीं है। इसका मतलब 5 महाभूत के मिलने मात्र से आत्मा उत्पन्न नहीं होता। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर आत्मा पंचभूत से उत्पन्न होता है, आगे पीछे कुछ नहीं होता, तो जन्मते ही बच्चा दूध कैसे पी लेता है? इसका मतलब वो पहले से संस्कार लेके आया। तीसरा तर्क दिया उन्होंने कि कोई जन्मते पिछले जन्मों की बातें याद करके बता देता है, तो वो कैसे बता देता है अगर पहले नहीं था? तो इसका मतलब ऐसे 3 तर्क देकर उसको। हाँ जी, तो आप लोग बताएं आज अपन ने क्या चर्चा की? हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया कि कथनचित आत्मा शून्य है, कथनचित शून्य नहीं है, कथनचित जड़ है, कथनचित चेतन है, कथनचित पंचभूत से उत्पन्न हुआ है और कथनचित पंचभूत से उत्पन्न नहीं हुआ है। अब वो कथनचित का मतलब तो होता है किसी अपेक्षा से, तो वो किसी अपेक्षा, कौन सी अपेक्षा? वो अपेक्षा भी अपने दिमाग में रहनी चाहिए भाई। वो तो एक कॉमन शब्द है स्यात् कथनचित, तो वो कौन सी अपेक्षा? तो हमारे तो ज्ञान, भले बोले नहीं पर ज्ञान में तो होनी चाहिए। तो कह रहे पर की अपेक्षा शून्य है आत्मा, और स्व की अपेक्षा शून्य नहीं है। ठीक है, पहली बात। और आत्मा कर्म की अपेक्षा जड़ है और अपने ज्ञान आदि की अपेक्षा चेतन है। ठीक है, और आत्मा शरीर की अपेक्षा से पंच महाभूत से उत्पन्न है और आत्मा की अपेक्षा से पंचभूत से उत्पन्न नहीं है। इस प्रकार से अपन ने जो 3 मिथ्या मान्यताएं आप और हम लोगों के अंदर ही चलती है, हमें किसी और को समझाने नहीं जाना है, हमें तो अपने जैन भाइयों को ही समझाना है। ठीक है, तो वो बात बताई। पर आगे और भी जो मान्यता चलती है कि ईश्वर करता है वगैरह, उनकी भी बात करेंगे, तो कल पूरी कर लेंगे, और अगर समय बचा तो अगला भी शुरू कर लेंगे, नहीं तो कल तो पूरी कर ही लेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे।